धीरे धीरे बस में चढ़ रही थी। कुल 48 लोग, और हर किसी के पास अपनी कहानी, अपना सपना, अपना मकसद। इस बस में बैठे लोग किसी एक वर्ग या तबके के नहीं थे। यहां थे कॉलेज के 6 स्टूडेंट्स जिनके चेहरों पर जोश और आंखों में सपने थे। वे हंसी मजाक करते हुए बस की पिछली सीटों पर बैठ गए। 4 सरकारी अफसर जिनके हाथों में फाइलें और नक्शे थे, वे पहाड़ी इलाके का सर्वे करने जा रहे थे। 10 व्यापारी जो पहाड़ी कस्बों में अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे। उनके बैग में कपड़े से ज्यादा रजिस्टर और नकदी थी। एक परिवार, दादा दादी, बेटा बहू और 2 छोटे बच्चे। दादी की गोद में 5 साल का नन्हा बच्चा था जिसकी हंसी पूरे माहौल को हल्का कर रही थी। 3 नवविवाहित जोड़े जिनके चेहरे पर हनीमून की चमक थी। उनकी आंखों में प्यार और मुस्कान थी। बाकी यात्री, किसान, दुकानदार, मजदूर जो अपने अपने कारणों से सफर कर रहे थे। कंडक्टर रमेश, जो बलदेव का पुराना साथी था, टिकट काटते काटते हर यात्री से हंसी मजाक करता। अरे भैया, ये पिछली सीट आपकी किस्मत है, यहां सबसे ज्यादा हिचकोले मिलते हैं। छात्र ठहाके लगाते। कोई महिला उसे घूर कर देखती तो रमेश तुरंत हाथ जोड़ लेता। माताजी, बस मजाक था। सुबह 8 बजे बस धीरे धीरे कस्बे से निकलकर पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ी। सड़क के दोनों ओर खेत और जंगल थे। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने लगी। खिड़कियों से दिख रहे नजारे किसी फिल्म से कम नहीं थे। हरे भरे पेड़, धुंध से ढके पहाड़ और नीचे बहती नदियां। यात्रियों का मन खुश था। किसी ने ट्रांजिस्टर पर गाना लगा दिया, जिंदगी एक सफर है सुहाना। लोग हंसते, गुनगुनाते, बच्चे खिड़की से बाहर हाथ हिलाते। ड्राइवर बलदेव आईने में देखता और संतोष से मुस्कुराता। बस यही है असली जिंदगी, लोगों को उनके सफर पर सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन उसे कहां पता था कि आज यह सफर सुरक्षित नहीं होगा। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ रही थी, रास्ते संकरे और खतरनाक होते गए। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई। खाई के नीचे बहती नदी की गड़गड़ाहट साफ सुनाई देती थी। कभी कभी धुंध इतनी घनी हो जाती कि सड़क गायब सी लगती। बलदेव अपनी पूरी तवज्जो स्टीयरिंग पर रखे हुए था। डरिए मत, वह यात्रियों से कहता। मैं 20 साल से यह रास्ता देख रहा हूं। लेकिन उसके मन में भी हल्की सी चिंता थी। दोपहर करीब 2 बजे बस एक घने जंगल वाले हिस्से में पहुंची। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगीं और तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क अब गीली और फिसलन भरी हो चुकी थी। बलदेव ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन टायर बार बार फिसलने लगे। यात्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी। भाई, इतनी बारिश में रास्ता और खतरनाक हो जाएगा, एक व्यापारी बोला। बलदेव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आप लोग दुआ करते रहिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन किस्मत की चाल अलग थी। अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया। सड़क संकरी थी। बलदेव ने बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया। बस जोर से हिली। टायर फिसल गए और अगले ही पल बस रेलिंग तोड़कर खाई की तरफ झूल गई। लोगों की चीखें गूंज उठीं। हाय राम, बचाओ, बच्चे को पकड़ो। बस हवा में झूलती हुई नीचे गिरने लगी। हर टक्कर मौत का पैगाम थी। पहले पेड़ों से टकराई, फिर पत्थरों से। कांच टूटे, धातु मुड़ी, लोग उछलते रहे। लेकिन चमत्कार हुआ। बस सीधे नदी में गिरने के बजाय एक सपाट मैदान जैसी जगह पर अटक गई। जब बस रुकी तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। कांच के टुकड़े, खून की बूंदें और टूटा सामान हर जगह बिखरा पड़ा था। 5 लोग वहीं दम तोड़ चुके थे। बाकी 43 किसी तरह जिंदा थे। कोई बेहोश, कोई घायल, कोई टूटी हड्डियों से कराह रहा था। एक महिला अपने बच्चे को सीने से लगाकर चिल्ला रही थी। 2 छात्र अपने दोस्त को बाहर खींच रहे थे। एक अफसर के सिर से लगातार खून बह रहा था। ड्राइवर बलदेव भी घायल था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। डरिए मत, कोई न कोई हमें ढूंढ लेगा, बचाव दल जरूर आएगा। लोगों ने उसके शब्दों को उम्मीद की तरह पकड़ा। धीरे धीरे यात्रियों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये घाटी किसी जेल जैसी थी। चारों ओर सैकड़ों फीट ऊंची खड़ी चट्टानें, ऊपर आसमान एक संकरी रेखा जैसा दिखता था। यहां से निकलना नामुमकिन था। न कोई सड़क, न कोई गांव, न कोई इंसान।
शाम तक बारिश थम गई। लोग टूटी बस में ही बैठे रहे। हर कोई यही सोच रहा था कि सुबह तक हेलीकॉप्टर आएगा, बचाव दल आएगा। लेकिन अंधेरी रात आई और उनके लिए डरावनी सच्चाई भी। रात भर भूख और दर्द से लोग तड़पते रहे। सुबह हुई तो सब आसमान की ओर देखने लगे। शायद कोई हेलीकॉप्टर गुजरे, लेकिन घंटों बीत गए। ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। लोग अब भी भरोसा कर रहे थे, आज नहीं तो कल हमें जरूर बचाया जाएगा। तीसरे दिन तक बस में रखा थोड़ा बहुत खाना खत्म हो गया। लोग नदी का पानी पीकर जीने लगे। चौथे दिन यह साफ हो गया कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। ये घाटी इतनी छिपी हुई थी कि शायद किसी को उनके होने का पता भी ना हो। उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। पांचवें दिन कुछ लोग घाटी के भीतर घूमने लगे। यहाँ घना जंगल था, अजीब पौधे, अनजान आवाजें और हर जगह जंगली जानवरों के निशान। भूख से बेहाल यात्रियों ने फल और जड़ें खोजी, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जहरीला। कुछ ने खाया और बीमार पड़ गए। कुछ ने नदी से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा में बहते बहते बचे। अब सबको समझ आया, यह घाटी मौत का पिंजरा है। एक हफ्ते बाद हालात और बिगड़े। खाना बहुत कम था। जब एक छोटा जानवर पकड़ा गया तो सवाल उठा कि उसे कौन खाएगा। हर कोई भूखा था। झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई। पहली बार इंसान ने इंसान पर हाथ उठाया। ड्राइवर बलदेव ने बीच बचाव किया, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। रात में अजीब आवाजें आती, भेड़ियों की दहाड़, उल्लुओं की चीख, झाड़ियों में सरसराहट। बच्चे डर से माँ बाप से चिपक जाते। एक रात सच में भेड़िया घाटी में आ गया। लोगों ने आग जलाकर किसी तरह उसे भगाया। उस रात सबको एहसास हुआ, ये जगह सिर्फ भूख का नहीं बल्कि मौत का अड्डा है। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। लोग अब घाटी में जीने की आदत डालने लगे। लकड़ियों से झोपड़ियां बनाई गईं, नदी का पानी पीने का नियम बनाया गया, फल और जड़ें खोजने के लिए समूह बनाए गए। लेकिन 48 लोगों का यह समूह अब टूटने लगा था। कोई बलदेव को नेता मानता, कोई छात्रों को, कोई खुद को। हर किसी की अपनी राय थी और यही राय धीरे धीरे उनके बीच नरक की नींव रख रही थी। हादसे को हुए अब एक महीना बीत चुका था। शुरुआत में सबको उम्मीद थी कि बचाव दल आएगा, लेकिन अब तक किसी ने खोजने नहीं आया। ये घाटी इतनी गहरी और घनी थी कि बाहर से न कोई आवाज आती थी, न कोई धुआं नजर आता था। यात्रियों ने धीरे धीरे समझ लिया कि अब उनका जीना या मरना सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। बस अब टूटी फूटी लोहा प्लास्टिक का ढेर बन चुकी थी। खाने का जरा सा सामान कब का खत्म हो गया था। लोग अब नदी के पानी, जंगल के फलों और जड़ों पर जिंदा थे। भूख ने सबसे पहले लोगों की समझदारी छीन ली। पहले दिन फल बांटकर खाए जाते, फिर धीरे धीरे चोरी शुरू हो गई। किसी ने रात को छिपकर फल छीन लिया तो किसी ने मछली पकड़कर अकेले खा ली। एक बार 3 बच्चों ने झाड़ियों से जामुन तोड़े। जामुन मीठे थे, लेकिन जब सबने देखा तो भीड़ उन पर टूट पड़ी। बच्चे डर से चिल्लाने लगे, ये हमारे हैं। उनकी मां रोते हुए बोली, बच्चों से भी खाना छीन लोगे क्या? लेकिन भूख ने किसी को नहीं छोड़ा। जामुन छीन कर खा लिए गए। उस रात से बच्चों की मासूमियत पर भी भूख भारी पड़ गई। ड्राइवर बलदेव अब भी चाहता था कि सब एकजुट रहें। वह रोज आग जलाने, फल बांटने और पहरा देने का नियम बनाता, लेकिन सबको यह मंजूर नहीं था। व्यापारियों का एक दल कहता, हमें क्यों तुम्हारा आदेश मानना चाहिए, तुम बस ड्राइवर हो, राजा नहीं। कॉलेज के छात्र कहते, हमें अपनी योजना बनाने दो, हम खुद संभाल लेंगे। धीरे धीरे समूह टूटने लगे। कोई बलदेव के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई छात्रों के साथ। अब 48 लोगों के बीच एकता नहीं रही। भूख और डर के बीच सबसे पहले मौत ने दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी जो हादसे में बहुत घायल हुआ था, कई दिनों से कराह रहा था। कोई उसे दवा नहीं दे सकता था। एक रात वह चुपचाप चला गया। सुबह लोग उसके शव को नदी किनारे ले गए। कुछ देर तक सभी खामोश रहे। किसी ने कहा, उसे दफनाओ, किसी ने कहा, जलाओ, लेकिन किसी के पास औजार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने पत्थरों से उसे ढक दिया। उस दिन सबको एहसास हुआ, अब मौत इस घाटी का हिस्सा बनने वाली है।
भूख से लड़ने के लिए लोगों ने शिकार करना सीखा। शुरू में छोटे पक्षी पकड़े गए, फिर खरगोश जैसे जानवर। छात्रों ने लकड़ी की भाले बनाई, किसान ने जाल जैसा कुछ बनाया। कुछ दिन बाद पहली बार सबने मांस खाया। मांस का स्वाद उन्हें लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन हर शिकार के लिए झगड़ा होता। कौन कितना खाएगा, किसको हिस्सा मिलेगा। धीरे धीरे नियम बने, लेकिन हर नियम किसी न किसी दिन टूट ही जाता। यह जंगल सिर्फ खाना ही नहीं देता था, बल्कि डर भी देता था। रात में लकड़बग्घे मंडराते, कभी पेड़ों से अजीब आवाज आती। एक बार दो लोग शिकार पर गए और कभी वापस नहीं आए। कई दिन बाद उनकी फटी कपड़े और खून से सने हड्डियां मिली। लोग समझ गए, यहां वे अकेले नहीं हैं, जंगल के भी अपने मालिक हैं। समय बीतने के साथ झगड़े और बढ़ने लगे, कभी खाना बांटने पर, कभी झोपड़ी बनाने पर, कभी महिलाओं को लेकर। एक रात दो छात्रों ने व्यापारियों से चोरी करते हुए फल छीन लिए। व्यापारियों ने उन्हें पकड़कर पीटा। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों समूह आमने सामने आ गए। पत्थर, लकड़ी, भाले सब चले। कई घायल हुए। एक व्यापारी का सिर फट गया और वह वहीं मर गया। उस दिन से नरक ने असली रूप लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंसानियत पीछे छूटने लगी। परिवार अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करता, छात्र सिर्फ अपने साथियों को बचाते, व्यापारी सिर्फ अपनी चीजें संभालते। नवविवाहित जोड़े भी अब टूटी फूटी हालत में झगड़ने लगे। प्यार की जगह शिकायत और गुस्सा आ गया। 13 साल की नरक यात्रा की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। एक दिन बलदेव ने सोचा, अगर हम सबको साथ न रख पाए तो ये नरक हमें जिंदा ही खा जाएगा। उसने आग जलाकर लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम साथ नहीं रहे तो एक एक कर सब मर जाएंगे। हमें नियम बनाने होंगे, हमें तय करना होगा कौन शिकार करेगा, कौन पहरा देगा, कौन खाना बांटेगा। कुछ लोगों ने हामी भरी, लेकिन कुछ ने मुंह फेर लिया। व्यापारियों का नेता बोला, तुम्हें किसने हक दिया हमें आदेश देने का? अब यहां हम हैं मालिक। वह रात फिर झगड़े में बीती और घाटी में इंसानों के दो गुट बन गए। अब घाटी में इंसान सभ्य नहीं, आदिम हो चुका था। हर कोई अपने लिए जीता, किसी की मौत पर रोना नहीं आता। खाना और ताकत ही सब कुछ था। 48 लोग अब छोटे छोटे कबीलों में बंट चुके थे। हर कबीला अपने कानून बनाता, हर कबीला दूसरे को दुश्मन मानता। जंगल अब उनका घर था और यह घर दरअसल नरक था। 6 महीने गुजर चुके थे। शुरुआत में सब साथ थे, एक दूसरे का हाथ थामे, लेकिन वक्त ने धीरे धीरे उनके चेहरों से नकाब हटा दिया। अब 3 कबीले थे। बलदेव का कबीला, वह अभी भी इंसानियत बचाने की कोशिश करता, बच्चों और औरतों को अपने पास रखता। व्यापारी कबीला, ताकत और लालच का पुतला, जिनकी आंखों में सिर्फ हक और कब्जा था। छात्रों का कबीला, जवान खून, जोश बहुत था, लेकिन दिशा और समझ की कमी। घाटी अब एक मैदान थी जहां इंसानियत का खून बह रहा था। धीरे धीरे औरतों की हालत सबसे कठिन हो गई। व्यापारियों का कबीला उन्हें भविष्य कहकर अपने पास रखने लगा। वे कहते, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। असलियत यह थी कि वे औरतों को सिर्फ एक वस्तु मान चुके थे। एक रात 2 औरतों को जबरन खींच ले जाया गया। उनकी चीखें घाटी की ठंडी हवाओं से टकराकर गूंज उठीं। बलदेव ने विरोध किया। उसने अपने साथियों संग पत्थर उठाए और भिड़ गया। घंटों संघर्ष चला, खून बहा, हड्डियां टूटीं, लेकिन अंत में औरतों को व्यापारी गुट ले ही गए। उस रात घाटी में पहली बार सबको एहसास हुआ, यह नरक अब सिर्फ भूख का नहीं, बल्कि औरतों की इज्जत का भी दुश्मन बन चुका है। भूख सबसे बड़ी सजा थी। एक रात छात्रों के गुट का एक लड़का अपने ही साथी का फल चुराते पकड़ा गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। वह बस इतना कह सका, मैं भूखा था, मैं मर रहा था। लेकिन कोई नरम नहीं पड़ा। अब इंसान के दिल से रहम मिट चुका था। उसे पूरे दिन बांध कर रखा गया, न खाने दिया गया, न पानी। यह घाटी का पहला कानून बना, चोरी की सजा। उस रात सबके मन में एक खौफ बैठ गया, अब साथी भी दुश्मन हो सकता है। नदी किनारे मछलियां मिलती थीं, लेकिन वे बहुत कम होती। एक दिन छात्रों और व्यापारियों में मछली को लेकर झगड़ा हो गया। शुरुआत में गालियां चलीं,
फिर धक्का मुक्की, और फिर पत्थर और जलती लकड़ियां। चीखों ने घाटी को भर दिया। 3 लोग मारे गए। सुबह जब धूप फैली तो जमीन पर खून था और ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। उस दिन से घाटी की हवा और भी भारी हो गई। अब मौत सबके बीच रोज का खेल बनने वाली थी। जंगल मानो हर रात उन्हें निगलने आता। लकड़बग्घे आग के चारों ओर घूमते। भेड़ियों की डरावनी हुआ से नींद उड़ जाती। कभी पेड़ों से अजीब सरसराहट आती, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। एक रात एक बच्चा गायब हो गया। सुबह उसकी हड्डियां नदी किनारे मिली। उसकी मां जमीन पर गिरकर चीखती रही, लेकिन अब किसी का दिल नहीं पिघला। अब हर मां अपने बच्चों को सीने से चिपका कर सोने लगी, लेकिन नींद फिर भी किसी को ना आई। दिन ब दिन उनके चेहरे बदल रहे थे। कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे। चेहरों पर बाल और धूल जम चुकी थी। आंखें लाल और खोखली हो गई थीं। अब वे बस इंसान की शक्ल वाले जानवर रह गए थे। भूख और डर ने उनकी आत्मा तक निगल ली थी। व्यापारियों ने चाल चली। उन्होंने छात्रों को बुलाया, आओ आज लड़ाई खत्म, चलो साथ खाना खाएं। भूखे छात्रों ने भरोसा किया। वे पहुंचे और बैठ गए, लेकिन अचानक हमला हो गया। 2 छात्रों को वहीं मार दिया गया। बाकी किसी तरह अंधेरे में भाग निकले। उस रात के बाद घाटी से भरोसा मर गया। अब कोई किसी के साथ नहीं खाता था। हर कोई अकेला हो चुका था। भूख ने इंसान को शैतान बना दिया। जब खाने को कुछ नहीं बचा तो एक फुसफुसाहट गूंजी, अगर मरे हुए का मांस खाएं तो। शुरू में सबने चुप्पी साध ली, लेकिन जब पेट ने दिमाग पर जीत पाई तो लाशें काटी जाने लगी। मौत अब सिर्फ अंत नहीं थी, मौत अब भोजन थी। ड्राइवर बलदेव अब भी उम्मीद की मशाल जलाए था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, औरतों को ढांढस देता, लेकिन उसका गुट कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों में इंसानियत की लौ अब भी थी, लेकिन वह लौ हर दिन और छोटी होती जा रही थी। अब घाटी में 48 लोग नहीं रहे थे। कुछ मौत का शिकार हो गए, कुछ जानवरों के पेट में समा गए। बाकी बचे लोग अब 3 कबीलों के रूप में जी रहे थे। उनकी जिंदगी का एक ही नियम था, खाना, ताकत और खून। और यही नरक का असली चेहरा था। 13 साल। ये संख्या जितनी आसान दिखती है, उतनी ही डरावनी थी। इस घाटी में बचे लोग अब सिर्फ 28 रह गए थे। कभी 48 जिंदगियां थीं, सपनों और उम्मीदों से भरी, लेकिन अब चेहरे हड्डियों पर खींची हुई चमड़ी जैसे थे। आंखों में सिर्फ मौत का साया। आग का कहर। एक दिन दोपहर में आसमान में काले बादल उमड़े, बिजली चमकी और एक ऊंचे पेड़ पर आग लग गई। तेज हवा चली और देखते ही देखते आग जंगल में फैल गई। लपटें इतनी तेज थीं कि इंसान चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। औरतें बच्चों को गोद में लेकर नदी की तरफ भागीं। बूढ़े ठोकर खाकर गिरते रहे। बलदेव सबसे आगे भागते हुए सबको चिल्ला चिल्ला कर दिशा बता रहा था, नदी की ओर भागो, पानी ही हमें बचा सकता है। लेकिन सब नहीं बच पाए। 3 औरतें और 2 बच्चे आग में गिर गए। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि घाटी की चट्टानें तक कांप उठीं। बाकी सब रोते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। उस रात लोग नदी किनारे बैठे रहे। धुआं आसमान में छाया रहा। बलदेव ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, हे भगवान, अगर तू है तो हमें देख ले, अब और क्या बाकी है। पर भगवान उस रात भी चुप रहा। भूख और बर्बरता आग ने बहुत पेड़ नष्ट कर दिए। फल कम हो गए, जड़ें भी जल गईं। अब लोग और भी भूखे रहने लगे। छात्रों का गुट और व्यापारियों का गुट, जो पहले से दुश्मन बने हुए थे, आखिरी बार भिड़ गए। इस बार सिर्फ पत्थर और भाले नहीं, बल्कि हड्डियों से बनी छुरियां और आग की सुलगती लकड़ियां हथियार बने। खून की होली लड़ाई घंटों चली। चीखें, धुआं और खून का मंजर ऐसा था कि घाटी नरक से भी बदतर लगने लगी। एक व्यापारी का गला छुरे से काट दिया गया। एक छात्र आग में झोंक दिया गया। औरतें बच्चों को लेकर चट्टानों के पीछे छिपीं और रोती रहीं। जब सूरज ढला, जमीन पर 6 लाशें पड़ी थीं। बाकी इतने थक चुके थे कि लड़ाई बंद करनी पड़ी। सबको समझ आ गया, अगर अब भी वे एकजुट नहीं हुए तो घाटी उन्हें जिंदा खा जाएगी। लेकिन यह समझ बहुत देर से आई थी। बलदेव, वही साधारण सा बस ड्राइवर, अब इस नरक का सबसे बड़ा योद्धा बन गया था।
उसने बच्चों और औरतों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, हमने बहुत खून बहाया, बहुत धोखे किए, लेकिन अगर इंसान कहलाना चाहते हो तो हमें आखिरी बार मिलकर जीना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, औरतों को ढांढस देता, कमजोरों को अपने हिस्से का खाना देता। लोग उसे बलदेव बाबा कहने लगे, लेकिन बलदेव जानता था कि उसकी सांसें अब गिनती की बची हैं। उसे आखिरी बार अपने लोगों के लिए मरना था। एक दिन घाटी में अजीब सी आवाज गूंजी। पहले किसी ने सोचा फिर जानवर होंगे, लेकिन फिर लोहे की खड़खड़ाहट सुनाई दी। सबकी आंखों में अचानक उम्मीद चमकी और सचमुच ऊपर से रस्सियां और रोशनी नीचे उतारी जा रही थीं। बचाव दल आ चुका था। लोग पागल हो गए। कोई घुटनों के बल गिर पड़ा, कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा, हम जिंदा हैं, हमें बाहर ले चलो। बचाव दल की नजर। लेकिन जब बचाव दल नीचे पहुंचा तो उनकी आंखों के सामने का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। इंसान जानवर जैसे दिख रहे थे, कपड़े चिथड़े, चेहरे खून और धूल से लथपथ। कई लोग हड्डियों से बने औजार लिए खड़े थे। नदी किनारे अधजली हड्डियां बिखरी थीं। बचाव दल का कप्तान चुप रह गया। उसने रेडियो पर सिर्फ इतना कहा, यहां 13 साल से नरक चल रहा था। बाहर निकाले जाने पर सिर्फ 17 लोग जिंदा थे। बाकी 31 लोग इस नरक की बलि चढ़ चुके थे। दुनिया ने उन्हें जीवित बचे कहा, लेकिन सच तो यह था कि वे अब इंसान से ज्यादा नरक के कैदी बन चुके थे। उनकी आंखों में आज भी वही डर चमकता है, भूख, खून और धोखे की वो कहानी जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगी। दोस्तों, ये थी 48 लोग, 13 साल का नरक की सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना या रोमांचक लगा। आपकी राय हमें और भी नई और दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।